नमस्कार। आज हम उन क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत को एक बिल्कुल नई दिशा दी। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म सिर्फ नए धर्म नहीं थे, बल्कि वे उस दौर में चल रही व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़े सामाजिक और वैचारिक बदलाव का प्रतीक थे। अब बौद्ध और जैन धर्म के उदय को समझने के लिए सबसे पहले ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर वो क्या वजह होती हैं जब लोग अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं और आस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। किसी भी विश्वास में क्रांति क्यों होती है? ये जो दौर था ये बड़ा दिलचस्प था, और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। दुनिया भर में, ग्रीस में सुकरात, चीन में कॉन्गजी और ईरान में ज़रथुस्त्र जैसे महान विचारक अपने आसपास की दुनिया, समाज और परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। एक तरह से पूरी दुनिया में एक वैचारिक हलचल मची हुई थी। और भारत भी इस वैचारिक मंथन का एक बड़ा केंद्र था। आप अंदाजा लगाइए, बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक उस समय लगभग 64 अलग-अलग विचारधाराएं या स्कूल ऑफ थॉट मौजूद थे। मतलब ये गहन दार्शनिक बहस और नई आध्यात्मिक खोज का समय था। तो चलिए अब जरा उस समाज को और गहराई से देखते हैं जिसमें से ये नए विचार पैदा हुए। एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही सख्त नियमों और अनुष्ठानों में जकड़ी हुई थी। उस समय का समाज एक बहुत ही कठोर 4 हिस्सों वाली व्यवस्था में बटा हुआ था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना लगभग नामुमकिन था। मतलब किसी का जन्म ही उसके पूरे जीवन का रास्ता तय कर देता था। आप जिस वर्ण में पैदा हुए, आपकी पूरी जिंदगी उसी दायरे में सिमट कर रह जाती थी। और जाहिर है, इस वजह से समाज में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा था। और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती मिलती थी बहुत ही जटिल और महंगे धार्मिक यज्ञों से। इन यज्ञों और अनुष्ठानों की वजह से ब्राह्मणों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत भारी बोझ पड़ रहा था। तो जब समाज में ऐसा माहौल हो तो एक प्रतिक्रिया होना तो लाजमी है। आइए अब देखते हैं कि ये सब हालात कैसे एक बहुत शक्तिशाली प्रतिक्रिया में बदल गए, जिसने पुरानी व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली। इस महान बदलाव के पीछे असल में 4 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। एक तरफ क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था। दूसरी तरफ खेती बाड़ी पर आधारित अर्थव्यवस्था बदल रही थी। उसे अब पशु बलि की नहीं बल्कि पशुपालन की ज्यादा जरूरत थी। व्यापारी वर्ग यानी वैश्य समाज में बेहतर दर्जा और व्यापार के लिए शांति चाहते थे। और आखिर में आम लोग, जो इन जटिल कर्मकांडों से तंग आ चुके थे और एक सरल, सबको साथ लेकर चलने वाले रास्ते की तलाश में थे। तो सवाल उठता है कि इन नए आंदोलनों, खासकर बौद्ध और जैन धर्म ने ऐसा क्या अलग और आकर्षक पेश किया जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ हम एक बहुत बड़ा फर्क देख सकते हैं। जहाँ पुरानी ब्राह्मणी परंपरा जटिल अनुष्ठानों, जन्म से मिली सामाजिक हैसियत और पशु बलि पर जोर देती थी, वहीं बौद्ध और जैन धर्म ने नैतिक जीवन, व्यक्तिगत प्रयास और कर्म के सिद्धांत और अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और एक बहुत बड़ी बात, ज्ञान अब सिर्फ कुछ खास लोगों की संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे आम लोगों की भाषा जैसे प्राकृत में फैलाया गया। इन दोनों ही धर्मों के केंद्र में अहिंसा की सोच थी, यानी किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। उस दौर में जहां यज्ञों में पशु बलि एक आम बात थी, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। इन धर्मों ने मुश्किल अनुष्ठानों की जगह मुक्ति पाने के लिए बहुत साफ और सीधे रास्ते दिखाए। जैसे जैन धर्म ने त्रिरत्न का मार्ग दिखाया, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। वहीं बौद्ध धर्म ने जीवन के दुखों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य बताए और उनसे छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया। तो आखिर में इस पूरी धार्मिक क्रांति का समाज पर और इतिहास पर क्या असर पड़ा, इसकी विरासत क्या रही? सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था की कठोरता पर सीधा हमला किया। इन्होंने सभी जातियों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, एक ऐसा लोकतांत्रिक और उदार विकल्प पेश किया जिससे समाज के निचले तबके के लोगों को बहुत समर्थन मिला, जो पुरानी व्यवस्था में खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। और ये समावेश सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी यानी एक नन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। और देखिए, ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, इनकी शिक्षाएं पूरे देश में फैली और खासतौर पर बौद्ध धर्म तो भारत से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा।
इसका वैश्विक इतिहास और दर्शन पर एक बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा जो हम आज भी महसूस करते हैं। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि स्थापित विचारों पर सवाल उठाने और नए बेहतर रास्ते बनाने का ये जो सिलसिला है, ये किसी एक युग की कहानी नहीं, बल्कि एक टाइमलेस मानवीय कहानी है जो हमेशा चलती रहती है।